यहाँ पर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं 56। तो ये देखिए इंटर फर्स्ट डिजिट इज़ 5, लास्ट डिजिट इज़ 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 30। तो कितना शानदार प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये आउटपुट मिला है, जिससे आपको पता चला कि हाँ भाई प्रोग्रामिंग का मज़ा आया कि उसने पहला नंबर भी तलाश किया है, पहला डिजिट भी तलाश किया है, सेकंड डिजिट भी तलाश किया है, और उसके बाद उसने हमें जो है प्रॉपर रिज़ल्ट दिखाया, जिस तरह रिज़ल्ट दिखाना चाहिए। उनको मल्टीप्लाई भी करवाया है और फिर उनका रिज़ल्ट भी दिखाया। तो अभी मैं इसको एक बार और रन करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे नंबर ज़्यादा हो जाते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर वो प्रोग्राम लिख दिया है कि वो पहले 2 डिजिट लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। ये देखिए बाकी सब इग्नोर, सिर्फ पहले उसने पहला डिजिट और सेकंड डिजिट उसने लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगर्मी 2.7 की, जिसमें हमने एक 2 डिजिट्स वाला नंबर लेना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है दोनों डिजिट्स को, और उसको ज़रब जो है करके हमने उसका आउटपुट दिखाना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उर्दू स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह से होगा कि एक प्रोग्राम लेना है जो सारिफ से 2 हिस्सों वाला नंबर लेकर उसको आपस में एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ज़रब देकर उसका आउटपुट दिखाए। तो ये सवाल पहले मैं इसकी जो प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर मैंने वाइल लूप यूज़ किया था, क्योंकि वाइल लूप अभी तक आपने 2.7 सरगर्मी तक आपने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं वाइल लूप के बगैर जो है ये वाली सरगर्मी जो है वो हल करके आपको बताऊंगा, और बिल्कुल मुख्तसर सा कोड जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपने कैसे जो है वो लिखना है इस प्रोग्राम को। क्योंकि अभी तक आप जो है वो 2.7 या दूसरे चैप्टर के ऊपर हो, तो यहाँ पर अभी तक हमने वाइल और डू वाइल और बाकी जो फार लूप है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो हम इस सवाल को बग़ैर किसी लूप के जो है वो किस तरह से हल करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर हम जो है वो इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर इसको कंसोल एप्लीकेशन लें और इसको ओके कर दें। यहाँ पर इसका नाम लिख लें। तो ये यहाँ पर इसको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 2 डिजिट वाला नंबर। अब इसके लिए 2 चीज़ें, एक तो ये है कि आप यूज़र को कहें कि वो 2 हिस्सों वाला नंबर दे, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर फोकस कर दें या प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसा लिख दें कि आपका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 2 हिस्सों को ले, बाकी जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर्स को इग्नोर कर दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूज़र को कहते हैं कि वो 2 हिस्सों वाला नंबर लिखे, तो बाई चांस यूज़र 3 हिस्सों वाला अगर नंबर लिख देता है तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो उसका आउटपुट ठीक से नहीं दिखाएगा, तो बग़ैर अगर आप लूप के यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम प्रोग्राम के अंदर ही जो है वो कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ पहले 2 डिजिट जो है उसको ले और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको इग्नोर कर दे। तो पहले हम जो है वो वेरिएबल कितने हमने इसमें लेने हैं, तो उसमें पहले हमने एक नंबर लेना है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल लेना है जो यूज़र से हमने मांगना है, उसके लिए एक वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद हमने पहला नंबर ढूंढना है, हमें पता भी तो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यूज़र टाइप करता है 25, अब हमें कैसे पता चलेगा या हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि पहले नंबर पर 2 है और दूसरे नंबर पर 5 है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ही हमने ऐसा कुछ लिख देना है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है वो पहले डिजिट को तलाश करे और फिर दूसरे डिजिट को तलाश करे। तो ये 2 काम भी हमने इस प्रोग्राम के अंदर करने हैं। तो उसके लिए भी हमें अलग अलग वेरिएबल चाहिए होगा, यानी नंबर 1 ढूंढने के लिए और नंबर 2 ढूंढने के लिए, यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट ढूंढने के लिए। उसके बाद उन जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो रिज़ल्ट दिखाना है उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना होगा। तो हम 4 वेरिएबल जो है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं, और यहाँ पर n1 हम लेंगे नंबर 1 के लिए और n2 लेंगे नंबर 2 के लिए, यानी दूसरा जो डिजिट है उसके लिए, और उसके बाद रिज़ल्ट हम ले लेंगे जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिज़ल्ट हमने दिखाना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन लेंगे। यहाँ पर हम यूज़र से कहते हैं इंटर एनी 2 डिजिट नंबर, या सिर्फ हम कह देते हैं जी इंटर एनी नंबर। यहाँ पर हमने लिख तो दिया है कि 2 डिजिट नंबर, लेकिन हम अपने जो प्रोग्राम है इसी के अंदर ही हम कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ पहले 2 डिजिट्स जो हैं उनको ही जो है वो कंसीडर करे, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको इग्नोर कर दे। तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हम जो है वो 2D जो है इस्तेमाल करेंगे। 2D जो है अगर आप लिखेंगे तो इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं
वही यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो लेगा, बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे उनको इग्नोर कर देगा। तो इसको हमने महफूज कहाँ करना है, इसके लिए वेरिएबल हमने लिया था n, तो इसको n वेरिएबल के अंदर हम महफूज कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि हमने बग़ैर लूप के जो है वो नंबर 1 तलाश करना है और नंबर 2 तलाश करना है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा हमें कोई लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस तलाश करने हैं कि वो 2 डिजिट्स कौन से होंगे। अब हमने ढूंढना है कि पहला नंबर कौन सा होगा। मिसाल के तौर पर ये 2 5 है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैथ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ के ज़रिए से हम जो है ये पहला नंबर तलाश करेंगे। अगर हम इस जो 2 डिजिट नंबर है इसको हम डिवाइड कर दें 10 के ऊपर, यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 2.5। अब जब हम इंटीजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं दिखाता। जो इंटीजर डाटा टाइप है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो कंसीडर नहीं करता, उसको वो शो नहीं करता। तो यहाँ पर जब इंटीजर डाटा टाइप होगा तो ये 2 वाली वैल्यू जो है वो हमें दिखा देगा अगर हम इसको 10 पर डिवाइड करवा देंगे। तो सिंपल 10 पर डिवाइड करने से हमें जो फर्स्ट डिजिट है वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो n1 है उसको हम क्या करेंगे, n1 हमारा जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, n जो है हमारा जो भी नंबर यूज़र देगा उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। इससे हमें जो पहला नंबर है वो मिल जाएगा। अब हमने लेना है दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर लेने के लिए मिसाल के तौर पर यही 25 है। 25 जो है इसके हमने 10 पर डिवाइड किया तो ये जो है इसका जवाब तो वहाँ पर आ जाएगा, इसका जो क्वोशेंट है वो आपका वहाँ पर मिलेगा आपको 2, और उसके बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो है वो आपका लास्ट डिजिट होगा। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को का जो रिमाइंडर है या जितने भी नंबर हैं उनका जो रिमाइंडर है उसको लेने का तरीका ये है कि आप अगर उसको 10 के ऊपर उसका मॉडुलो जो है वो 10 के ऊपर डिवाइड कर दें तो वो आपको लास्ट डिजिट जो है वो दे देगा। तो यहाँ पर हम ये जो मॉडुलस है वो लेंगे इसका, तो ये हम n2 के लिए ले लेते हैं। n2 हमारे पास क्या होगा, n मॉडुलस 10। अब क्या है, जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम 10 पर तकसीम करेंगे। 10 पर तकसीम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यानी बाकी जो रिमाइंडर हमारा होगा वो रिमाइंडर हमारा लास्ट डिजिट होगा। इसको आप मैथ के ज़रिए से ख़ुद भी करके देख सकते हैं कि अगर आपने 25 आपके पास, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने 25 जो है एक वैल्यू थी, आपने इसको 10 पर तकसीम कर दिया तो यहाँ पर आपका क्वोशेंट जो होगा वो होगा 2 और आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 5। तो रिमाइंडर ही हमने लेना है क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हम उसको 10 के ऊपर जो इसका मॉडुलस लेंगे तो वो हमें जो है रिमाइंडर दे देगा। तो यहाँ हमारे पास जो है वो सेकंड डिजिट भी मालूम हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से इस वैल्यू को दिखा देना है। पहले रिज़ल्ट को बता देते हैं कि रिज़ल्ट हमारा क्या है। रिज़ल्ट में हमने बताना है कि n1 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है n2 के साथ। तो ये n1 और n2 आपस में मल्टीप्लाई करके हमें रिज़ल्ट देगा। अब हमने दिखाना है प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ आपके अपने हाथ में है, प्रोग्राम आपने लिख दिया, आप आउटपुट को किस अंदाज से दिखाना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना शौक़ है कि आप सिर्फ जो आपका मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया था 25, तो 25 जो है वो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है जी, यहाँ पर जस्ट जवाब आएगा जी 10, यानी 10 जवाब आए। तो आप सिर्फ इस 10 को दिखा सकते हैं और कुछ भी साथ ना हो, सिर्फ 10 दिखा दें। लेकिन 10 को दिखाने से आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा कि किस तरह 10 आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 10, इस तरीके से आप अगर आउटपुट दिखा देंगे तो कितना अच्छा रहेगा आपका आउटपुट। लेकिन अगर आप इस आउटपुट को थोड़ा सा और जो है वो मज़ीद बेहतर कर दें कि आप पहले दिखाएं कि फ़र्स्ट डिजिट आपका कौन सा था, फर्स्ट डिजिट इज़ जो भी होगा वो आप दिखाएंगे 2, उसके बाद क्योंकि हम 25 जो है वो मान कर चल रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद हम एक नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे और हम बताएंगे कि सेकंड डिजिट या लास्ट डिजिट जो है वो हमारा वो है जी 5। अब हम नेक्स्ट लाइन पर दिखाएंगे जी, नेक्स्ट लाइन पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरीके से भी आप दिखाएंगे तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको ये वाला तरीका जो है वो आउटपुट में दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपने आउटपुट कैसे लेना है।
इसको कमेंट में ही रहने देते हैं या फिर इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जिस तरीके, बल्कि मैं इसे रिमूव नहीं करता क्योंकि इसको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरीके से हम आउटपुट लेंगे। तो हमने क्या करना है जी, पहले फर्स्ट डिजिट के लिए लिखना है printf फंक्शन। तो फर्स्ट डिजिट हम शो करवाएंगे, फर्स्ट डिजिट इज़, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में फर्स्ट डिजिट दिखा देंगे, N1 हमारा फर्स्ट डिजिट था। उसके बाद हमने फिर printf लेना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट इज़, यहाँ पर फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पर आपने क्या करना है जी, N2। अब आपने क्या करना है जी, printf फंक्शन के ज़रिए से उनको मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने उनका रिज़ल्ट दिखाना है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले आएगा, उसके बाद आपका स्पेस आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी सेकंड डिजिट आएगा, उसके बाद स्पेस और इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर हम उसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारी वैल्यू N1 की आएगी, फिर N2 की आएगी और फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जिस तरह ये मैंने आउटपुट आपको दिखाया ये इसी तरह का आउटपुट आएगा। तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम, तो इसके लिए हम जो है वो एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज़ कर लेते हैं ताकि हर जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पर हमें नज़र आए। अभी मैं आपको इसका आउटपुट लेकर दिखा देता हूँ। F11 प्रेस करेंगे, वो सेव करने के लिए पूछ रहा है, सेव कर देते हैं। F11 क्यों प्रेस किया है, क्योंकि F11 जो है वो कंपाइल भी कर देता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है। ये मैं dev-c++ के अंदर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं, 56। तो ये देखिए, फर्स्ट डिजिट इज़ 5, लास्ट डिजिट इज़ 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 30। तो कितना शानदार प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये आउटपुट मिला है, जिससे आपको पता चला कि हाँ भाई प्रोग्रामिंग का मज़ा आया कि उसने पहला नंबर भी तलाश किया है, पहला डिजिट भी तलाश किया है, सेकंड डिजिट भी तलाश किया है और उसके बाद उसने हमें जो है प्रॉपर रिज़ल्ट दिखाया, जिस तरह रिज़ल्ट दिखाना चाहिए। उनको मल्टीप्लाई भी करवाया और फिर उनका रिज़ल्ट भी दिखाया। तो अभी मैं इसको एक बार और रन करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे नंबर ज़्यादा हो जाते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर वो प्रोग्राम लिख दिया है कि वो पहले 2 डिजिट लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। ये देखिए, बाकी सब इग्नोर, सिर्फ पहले उसने पहला डिजिट और सेकंड डिजिट उसने लिया। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट लिखने से बेहतर था कि आप सेकंड डिजिट लिखते, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर भी होते हैं, डिजिट होते हैं, तो फिर वो पहले 2 डिजिट को ही कंसीडर करे। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए सेकंड डिजिट कर देते हैं। तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ये थी 2.7 की सरगर्मी जो मैंने बग़ैर किसी लूप के जो है वो आपको बता दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं और एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपको मिलेंगी, और बाकी जो कंप्यूटर के रिलेटेड आपके चैप्टर्स होंगे या बाकी क्लासेस के होंगे तो उनको भी जो है वो वहाँ पर उनको भी वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।